कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आमजन ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सांसद कुलदीप इंदौरा ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अपराध और नशे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तथा पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन का कानून व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता ओम बिश्नोई ने बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरते हुए चेतावनी दी कि यदि नशे पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। ओम बिश्नोई ने धान मंडी में बारदाने और किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों और व्यापारियों की परेशानियों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही नगर पालिका द्वारा तोड़ी गई दुकानों को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि गरीब व्यापारियों के रोजगार पर सीधा प्रहार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट, पेयजल समस्या, कानून व्यवस्था और किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की गई। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल सादुल शहर से ये बड़ी राजनीतिक खबर है। एक अपने महंगाई के खिलाफ है, सिलेंडर है, डीजल है, इनके खिलाफ है। और आज जिस तरह गांव में नरेगा बंद पड़ी है और विकास के कार्य ठप पड़े हैं, इनको लेके आज ये प्रदर्शन किया गया है। ज्ञापन दिया गया हजारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में। आपने देखा होगा 7-8 ट्रॉली तो 100 आदमियों पे भरी हुई लेडीज की आई, कितना है। और ये सब सबके सहयोग से हुआ है। और मैं चाहूँगा आने वाले टाइम में जब गंगानगर में हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, इससे भी बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इलाके के लिए तो हमारे एमपी साहब भी बोले हैं और दिल्ली के अंदर वो अपने होम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं और उन्होंने सारे बात करी, इलाके के बारे में बताया है। और मेरे से ज़्यादा नशे के बारे में कुलदीप जी को बहुत नॉलेज है। उन्होंने लोकसभा के अंदर भी उठाया है और आज भी बोला है। और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और अपने देश के होम मिनिस्टर से भी चर्चा करूँगा। लगातार ये चर्चा है आज पूरे बाजार के अंदर जो ITCJ के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि 2.5 साल की भाजपा सरकार के कार्यकाल में पहला बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। देखो जी, ये तो सबकी कृपा से आए, सबको फोन करें, सब लोग आए। और मैं चाहता हूँ जब जब मैंने इनको बुलाए हैं, चाहे पानी की बात हो, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, लोग इकट्ठे हुए हैं। ये इनका एक मेरे प्रति बहुत बड़ा प्रेम है और स्नेह है। मेरी माता आए, मेरी बहन आए, मेरे किसान आए, मेरे नौजवान आए, सब लोग आए। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस तरह हम हमारा प्रेम बढ़ा रहे और आगे हम इनके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उंगली पैरी सरकार, राजस्थान की उंगली पैरी सरकार को चेताने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज आप देख ही रहे कि किसान कितना पीड़ित है, कितना परेशान है, लेकिन इस सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। आज किसान जो गेहूं की बम्पर फसल हुई है उसको बेचने के लिए लगातार प्रयास है, लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार
जिला कांग्रेस कमेटी, यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार सरकार को बता रहे हैं कि किसानों की गेहूं को खरीद करे, बारदाना दे, लेकिन सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये अपने काम में कहीं किसी प्रकार की मदद लोगों को नहीं मिल पा रही, जो हालात हमारे सामने। और आने वाले समय में मैं साफ चेताना चाहता हूँ कि हमारे किसानों के साथ ये जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारे किसानों को ना तो सिंचाई का पानी मिलेगा और न ही कोई सुविधाएं, खाद, DAP, यूरिया और डीजल तक भी नहीं मिलेगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि सरकार वर्तमान हालातों से अवगत नहीं करा रही, जो एक चिंता का विषय है। सरकार का दायित्व है और फर्ज है उस सरकार का, केंद्र की सरकार को, कि देश के हालातों के संबंध में अवगत कराए कि आने वाले परिस्थिति में किस प्रकार से हमने सामना करना है। ये नहीं कि अचानक ही आप लॉकडाउन करते हो, अचानक नोटबंदी करते हो, अचानक DSP थोपते हो, अचानक आप 3 काले कानून लाते हो। सही तो शर्म करो आप। हर जगह आपने हर दरपेता कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम पहले भी चेता चुके हैं कि हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। अगर अपना खून पसीना बहाना पड़ा तो उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। और सभा को संबोधित करे थे, उसमें ये कह रहे थे खाटून शहर इलाके की जो कानून व्यवस्था है वो चरम सीमा पर है। सवाल आपने देखिए तो कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था को लेकर? जिले में आप जैसे कि प्रवृत्ति जिस प्रकार से बढ़ रही है उसको नहीं रोक पाए। आज केंद्र की सरकार जो कर रहे हैं, सुई तक प्रवेश नहीं होगी, रोड ड्रोन के माध्यम से नशे की तस्करी होगी, हथियार आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है कि सरकार किस प्रकार से इन चीजों पर अंकुश लगा पाएगी। नशा और जो दूषित पेयजल हमारे लोगों को जहर पिला रहा है, घोल रहा है जहर, उस पर रोक लगाने की जरूरत है।